ओम त्रिदेवीभ्यो नमः। त्रिशक्ति हीलिंग में पुनः आपका स्वागत है। जब से शनिदेव जी मीन राशि में आए हैं तब से मैं कुछ ज्यादा देख रहा हूं कि लोग अपने करियर को लेके काफी परेशान हैं और वे आकर के फिर पूछते हैं कि क्या उपाय करने चाहिए, क्या पूजा करनी चाहिए इत्यादि। तो उनके प्रश्न को उत्तर तो मैं उनकी कुंडलियों के अनुसार दे देता हूं, पर मैंने ये सोचा कि आप सभी तक ये कुछ संदेश पहुंचाने आवश्यक हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जिस प्रकार से लोग शनिदेव जी को जानते हैं, समझते हैं, वो बहुत गलत है। और वे शनिदेव जी को और करियर को लेकर के जो सोचते हैं वो और भी ज्यादा गलत है। इसलिए मेरे साथ बने रहिए। मैं बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजों के बारे में आपसे बात करूंगा। शुरू हम करेंगे एक छोटी सी भूमिका और ये समझ के कि शनिदेव जी की कहां कारकत्व आती है जब आपके करियर का सवाल उठता है। और उसके बाद हम ये समझेंगे कि आपको आपके करियर में सफलता के लिए किन चीजों पर ध्यान देना पड़ता है और शनिदेव जी उनको कैसे परखते हैं। और फिर हम आखिर में बात करेंगे, जैसे मैं कई बार बताता हूं, लग्न के अनुसार किन चीजों को, किन लग्नों को थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ लग्नों पर शनिदेव जी बहुत ज्यादा पकड़ बना करके भी रखते हैं। तो आइए समझते हैं। अब जब हम करियर की बात करते हैं तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि गुरुजी मेरी तो ऐसी प्रतिभा है, मैंने तो ऐसे हुनर सीखे हुए हैं, मेरे तो ये कलाएं हैं, मेरी ऐसी महत्वाकांक्षा है, मेरी ऐसी छवि है, फिर भी मेरे करियर में ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। ये सब ये हमें दर्शाता है, ये समझाता है कि करियर कैसे बनता है, करियर पर हमारी कुंडली का क्या पकड़ है, ये हम समझते ही नहीं है। चलिए इस विषय में हम किसी और दिन बात करेंगे गहराई से कि कुंडली से क्या करियर देखा जाता है। पर आप ये समझिए कि जब भी आप अपने करियर को देखते हैं, जब भी आप अपनी नौकरी को, अपने व्यवसाय को, अपने बिजनेस को, या जो भी आप करते हैं, चाहे आप फ्रीलांसर हैं या आप इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डॉक्टर, कुछ भी है, जब आप देखते हैं इन सभी क्षेत्रों में अगर आप देखें तो जो भी आप काम कर रहे हो तो उसमें हो सकता है बुध आपको नौकरी दिला देता हो अगर आप नौकरी कर रहे हो, या बुध हो सकता है आपको वो बिजनेस करने में वो मदद कर दे रहा हो जो आप करते हो। कई बार मंगल भी इसमें मदद कर देता है। और गुरु हो सकता है आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहे हो। राहु हो सकता है आपको महत्वाकांक्षी बना रहा हो। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपकी कुंडली से हमें पता लग जाती हैं। और हो सकता है आपके सूर्य और शुक्र जो हैं वो आपको चमकने के कई सारे अवसर देते हो। अब ये चाहे पॉलिटिक्स है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे पढ़ा रहे हो आप, कई सारी जगहों पे। लेकिन अलग अलग लोगों के लिए इन अलग अलग ग्रहों के अलग अलग कारकत्व होने के बावजूद भी आप एक चीज को याद रखें कि शनिदेव ही अकेले ऐसे हैं जो हर एक के लिए यह तय करते हैं कि आप उस व्यवसाय में, आप उस बिजनेस में, आप उस नौकरी में बने रहेंगे कि नहीं। और अगर आपको सफलता मिल रही है तो वो सफलता बनी रहेगी कि नहीं, आप वहां टिके रहेंगी कि नहीं, ये शनिदेव जी ही तय करते हैं। शनिदेव जी काल पुरुष की कुंडली में दशम भाव जो हमारा कर्म भाव है और 11वां भाव जो हमारा लाभ भाव है, इसके स्वामी हैं और ये कारकत्व तो इनके पास है। आपकी कुंडली में चाहे कोई भी दशम भाव और 11वें भाव का स्वामी क्यों ना हो, कोई भी उसका जिसको हम डिस्पोजिटर कहते हैं वो क्यों ना हो, लेकिन वहां पर शनिदेव जी का कार्य आ ही जाता है। कहीं ना कहीं अलग अलग समयों में शनिदेव जी हमारी परीक्षा लेते हैं और हमारे प्रशिक्षण भी करते हैं। तो जब शनिदेव जी कुछ एक समय काल दर्शाते हैं जहां बदलाव आना है, जैसे 2025 से 2028 तक जब शनिदेव जी मीन राशि से होकर गुजर रहे हैं, तो कई सारे लोगों को ये परेशानियां आ रही हैं। और ये इसलिए आ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं शनिदेव जी जब मीन राशि से गुजरते हैं तो वे क्या करते हैं, मैंने कई सारी वीडियो में बताया, वे चीजों को देखते हैं कि अब किस चीज को खत्म कर देने की आवश्यकता है, क्या चीज अपनी कालावधि की अंत पर पहुंच चुकी है, क्या चीज अपनी चरम सीमा पर आ चुकी है और उसका एक नया दौर शुरू होना आवश्यक है। और वहां पर शनिदेव जी हमें प्रेरित करते हैं कि आप बदलें, आप सीखें,
आप वहां पर केवल अगर उपाय, कर्मकांड, रत्न, दान, तीर्थ यात्रा, विशेष पूजाएं, इन सब चीजों का अगर सहारा लेंगे केवल, और आप अपने अंदर बदलाव नहीं करेंगे, तो शनिदेव जी आपको छोड़ेंगे नहीं, वो आपको राहत नहीं देने वाले। देखिए, इन सब चीजों से कोई भेद नहीं है मेरा, मैं भी बताता हूं क्या पूजा, क्या रत्न, ये सब चीजें, पर आप ये समझिए कि सनातन ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे वेदों ने, हमारे शास्त्रों ने हमें ये सभी चीजें, उपाय, कर्मकांड, रत्न, दान, तीर्थ यात्रा, इन सब चीजों को हमें दिया है ऊर्जा के लिए, लेकिन उस ऊर्जा का हमें उपयोग करना है और उससे बदलाव करना है। देखिए, अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आप पिछले 10-15 वर्षों से उसी तकनीक पर काम कर रहे हैं और आपने अपने बदलाव नहीं किया, तो क्या आपकी नौकरी बचने वाली है? आप एक प्रबंधक हैं, मैनेजर हैं, लीडर हैं, लेकिन आपने सीखना बंद कर दिया है, तो क्या लोग आपकी इज्जत करेंगे? क्या आपकी पदवी बनी रहेगी? आप एक व्यवसायी हैं, आपका एक बहुत अच्छा बिजनेस है, लेकिन आप अब बाजार को समझना ही नहीं चाहते, आप अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, तो क्या आपका धंधा बढ़ने वाला है? आपका बिजनेस टिकने वाला है? नहीं होगा ये चीज। तो यहां पर शनिदेव जी हमें स्पष्ट कर देते हैं कि आपको वास्तविकता समझनी है। समझिए इस चीज को। शनिदेव जी जो 10वें घर मकर राशि और 11वें घर कुंभ राशि के जो स्वामी हैं, और वे जहां पर भी अपनी दृष्टि डालते हैं, कर्मेश बनकर वो अपनी दृष्टि डालते हैं, वहां पर वे बहुत ही ज्यादा स्पष्टता चाहते हैं। शनिदेव जी वास्तविकता के ग्रह हैं। वे योजनाओं को पुरस्कार नहीं देते, वो योग्यता को पुरस्कार देते हैं। याद रखिए इस चीज को। आपकी कुछ भी योजना हो, आपकी योजनाओं को बुध, गुरु, सूर्य, राहु, ये सब ऊर्जा दे सकते हैं, लेकिन शनिदेव जी योजनाओं को ऊर्जा नहीं देते, वे ऊर्जा देते हैं योग्यता को। शनि वास्तविकता को देखते हैं, शनि कर्मफल को देखते हैं, शनि उस कर्मफल को देखते हैं जो आपने सालों तक निरंतर 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 अभ्यास करके आपने कमाया हो, आपने बढ़ाया हो, उस चीज को वो देखते हैं। आप क्या सत्य होना चाहते हैं, आप किस सत्य की मांग कर रहे हैं, शनिदेव जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वास्तविकता में क्या सत्य है, इस चीज से शनिदेव जी को बहुत फर्क पड़ता है। ये ग्रह शनिदेव जी हैं। और शनिदेव जी जब मीन राशि में आते हैं, और भी ज्यादा सूक्ष्मता के साथ इस चीज को देखते हैं कि पिछला ज्ञान, पिछला अभ्यास इन सब चीजों से महत्वपूर्ण है। आपको आगे चलने के लिए किस चीज का सहारा लेना पड़ेगा, वे आपको पूर्णता की तरफ बढ़ाते हैं, वे आपको परिपक्वता की तरफ बढ़ाते हैं। ये काम वे मीन राशि में कर रहे हैं। तो जो भी लोग, जिसको भी इस वक्त करियर में परेशानी हो रही है 2025 से, कुछ लोगों को 2024 से ही शुरू हो गई है, 2025 से, और ये चले जा रही है, इन लोगों को ये समझने की जरूरत है कि शनिदेव जी इनको बहुत ही गहरे प्रश्न पूछ रहे हैं। वे आपको पूछ रहे हैं कि क्या पुराना आपको पीछे छोड़ देने की आवश्यकता है, क्या पुराना ज्ञान, क्या पुरानी विशेषता, या जो भी आपकी पदवी थी उसको छोड़ करके अब आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इस चीज को शनिदेव जी पूछ रहे हैं। शनिदेव जी को एक चीज बिल्कुल पसंद नहीं है, और वो है आपकी बौद्धिक जड़ता। यानी कि आपका दिमाग, आपका मस्तिष्क अगर जड़ हो जाए, अगर वो जड़ पकड़ ले कहीं किसी चीज पर, आप उसको काम को करते करते उसमें इतने ज्यादा घुस गए कि आपको कुछ और देखना ही नहीं, कुछ और करना ही नहीं। शनिदेव जी को क्या पसंद है, वो चाहते हैं कि आप एक प्रकार की आपकी भौतिक ईमानदारी हो आपके अंदर। जो बौद्धिक ईमानदारी क्या है, बौद्धिक शुद्धता क्या है, बौद्धिक दृढ़ता क्या है, बौद्धिक पूर्णता क्या है, वो हमारा जब मन एक ईमानदार मन है, शुद्ध मन है, तो हम क्या सोचते हैं, मुझे ये नहीं आता, मुझे ये सीखना आवश्यक है, मुझे स्वयं को बेहतर बनाना है, मुझे अपनी समझ को और ज्यादा विकसित करना है। ये चीज शनिदेव जी हमारे अंदर देखना चाहते हैं, और खास करके तब जब वे मीन राशि से होके गोचर कर रहे हैं। कई लोगों को इस चीज का अनुभव इसलिए नहीं होता क्योंकि शनिदेव जी 30 साल में एक बार होकर के गुजरते हैं। अगर शनिदेव जी अक्सर ऐसा करते होते
तो हमें इस पता होता, हाँ होता है, इसका एक छोटा रूप होता है जब शनिदेव जी की ढैया आती है या शनि की महादशा आती है या शनि का 7.5 आती है, तब भी वे हमको चेष्टा देते हैं। लेकिन जब वह मीन राशि से होकर गुजरते हैं, उसका एक प्रभाव अलग ही होता है, क्योंकि कुंडली का आखिरी वो पड़ाव है, एक पूरे कर्मकाल का आखिरी पड़ाव है। यहां पर उनकी शक्ति बहुत ज्यादा सशक्त हो जाती है। वो इस विषय को बहुत ही गहराई से देखते हैं। वो चाहते हैं ये देखना कि सीखने वाला कौन है, समझने वाला कौन है, इस दुनिया को अलग तरीके से जानने वाला कौन है, आगे बढ़ने की चेष्टा करने के लिए अपने आप को बदलने वाला कौन है। यह शनिदेव जी का मार्ग है, जिसकी वजह से आज काफी सारे लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। कर्म कर्म की बात करते हैं ना लोग, जब तो कर्म लग कहते हैं कि पिछले जन्म का, नहीं, कर्म सिर्फ पिछले जन्म का नहीं है। जब आपके करियर की बात आती है, आपके व्यवसाय की बात आती है, जब आपकी नौकरी पेशे की बात आती है, इन सब चीजों में आपके पिछले कर्म करते होंगे, बिल्कुल करते हैं, उनका प्रभाव होता है। लेकिन जो आज आपका सत्य है, पिछले गुजरे हुए 10-15 सालों में जो आपका सत्य है, वो मायने रखता है। आपने क्या सीखा, आपने क्या नहीं सीखा, आपने किस चीज का अभ्यास किया, आपने किस चीज की उपेक्षा करी, आपने किस चीज को निपुणता से प्राप्त किया, आपने किन बातों को केवल एक सतह सतह पर कर करके देखा। इन सब चीजों को शनिदेव जी निरंतरता से देखते हैं, और जहां शनिदेव जी को लगता है कि आप सही हैं, वे आपको पुरस्कृत करते हैं। और यहां पर उनको लगता है कि सिर्फ आप प्रवचन देते रहते हैं या आपको किसी प्रकार की आपने योजना बना रखी है, वो उसको पुरस्कृत नहीं करते। याद रखिए, शनिदेव जी आपकी योजनाओं को नहीं पुरस्कृत करते, शनिदेव जी आपकी योग्यता को पुरस्कृत करते हैं। कौन है वे लोग जिनको शनिदेव जी का अनुग्रह मिलता है करियर में? याद रखिए इस चीज को, मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं। पहली चीज, जो लोग निपुणता से अपना काम करते हैं, ना कि दिखावे से। बहुत सारे लोग हैं आजकल धंधे में, अपने कार्य के क्षेत्र में, अपने कॉर्पोरेट्स के अंदर, जो अपना दिखावा कर करके आगे बढ़ रहे हैं, निपुणता नहीं है। ऐसे लोगों को रोक देते हैं शनिदेव जी किसी ना किसी समय पे। हाँ, हो सकता है कुछ अच्छे कर्मों की वजह से वे बचे हों, पर वो पकड़े जाएंगे, कभी ना कभी तो शनिदेव जी पकड़ेंगे उनको। दूसरी चीज, जो भी लोग नया सीखते हैं और पूरी निपुणता हासिल करते हैं उसमें, वापस नया सीखना और अपनी योग्यता बढ़ाना, इस चीज को भी शनिदेव जी अनुग्रह देते हैं। जो प्रमाण पत्र से ज्यादा अपने वास्तविकता से जुड़ी हुई जो क्षमता हासिल करते हैं, उनको भी शनिदेव जी बहुत ज्यादा अनुग्रह देते हैं। ये कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कितनी डिग्रियां करी, पर आपकी जो वास्तविकता से जुड़ी हुई क्षमता है, जिसको हम एक्चुअली स्किल सेट्स बोलते हैं, तो वो चीज शनिदेव जी को बहुत ज्यादा प्रिय है। शनिदेव जी ये भी देखते हैं कि प्रेरणा से ज्यादा व्यवस्था पर कौन निर्भर रहता है। प्रेरणा तो आती जाती रहती है, पर व्यवस्था तो एक बार बना दी, जो सिस्टम आपने बना दिया, जो सिस्टम से चलता है, ये भी शनिदेव जी इसको काफी ज्यादा अनुग्रह देते हैं। इसी प्रकार जो अहंकार से ज्यादा सत्य पर चलते हैं, उनको भी शनिदेव जी बहुत ज्यादा अनुग्रह देते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप अपने करियर में चल रहे हैं तो आपको अनुग्रह मिलेगा। यानी कि आप अगर निपुणता से चल रहे हैं, अगर आप ज्ञान बटोर रहे हैं, वास्तविक ज्ञान, अगर आप क्षमता बटोर रहे हैं, अगर आप व्यवस्था से चल रहे हैं, अगर आप सत्य से चल रहे हैं, तो शनिदेव जी का अनुग्रह आपको मिलता ही मिलता है। क्योंकि शनिदेव जी हमें परिपक्व देखना चाहते हैं, और वो परिपक्व देखने के लिए वे हर वक्त ये देखते हैं कि हम ये पूछ रहे हैं कि मैं कैसे इस परीक्षा से बचूं, या इस परीक्षा से मुझे क्या सीखना चाहिए। शनिदेव जी ये देखते हैं कि कौन सा इंसान ये कह रहा है कि इस परीक्षा से मुझे क्या सीखना चाहिए, ये परीक्षा मुझे किस प्रकार का प्रशिक्षण दे रही है। जो वो देखता है, उसको शनिदेव जी अपना अनुग्रह देते हैं। मैं अक्सर ये चीज कहता हूं, शनिदेव जी की परीक्षा में ही उनकी परीक्षण है, और 2025 से 2028 तक यही हो रहा है कई सारे लोगों के जीवन में। और जिनके साथ अभी नहीं हो रहा है, ये हो सकता है आने वाले 2 सालों के अंदर ये हो। कुछ लोगों के साथ तो शनिदेव जी ये चीज पूछेंगे,
मीन राशि में आके, जब वो अकस्मात ही आपको कुछ नई शुरुआत करा देंगे और आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। तो याद रखिए, ये समय मैं तो बल्कि कहूंगा 2025 से 2030 तक के समय में शनिदेव जी काफी सारे लोगों के जीवन में, करियर में ये चीज करने वाले हैं। तो शनिदेव जी आपकी योग्यता को पुरस्कार देंगे। योग्यता है कि नहीं, आप पूछ लीजिए। अब थोड़ा सा बस ये समझ लेते हैं कि शनिदेव जी ऐसा क्यों करते हैं, या शनिदेव जी की जो पकड़ बनाते हैं हमारे पर, ऐसा क्यों है। क्योंकि सबसे बड़ी बात हमें ये सीखना है कि शनिदेव जी, जैसे मैंने बताया, वे कर्म के ही कारकत्व उनके पास है। दशम भाव, 11वां भाव, और दशम भाव का किया कर्म और उसका लाभ, और लाभ के लिए जो परिवर्तन करना है वो भी कई बार शनिदेव जी के हाथ में ही। तो कर्म, कर्तव्य, उत्तरदायित्व, समाज को योगदान देना, सार्वजनिक काम करना, ये सभी चीजें शनिदेव जी देख रहे हैं। इसी प्रकार शनिदेव जी समय के भी कारक हैं। वे ये भी देखते हैं कि किस प्रकार से आपने धैर्य का प्रयोग किया, निरंतरता का प्रयोग किया, बार 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 अभ्यास किया किसी चीज को, आप किस प्रकार से आप किसी चीज में प्रगति करते गए, चाहे कितनी कठिनाइयां क्यों ना आई। तो समय के कारकत्व होने की वजह से ही भी शनिदेव जी हम पर इतना महत्वपूर्ण पकड़ बनाते हैं। लेकिन बात यहां पे कर्म और समय तो कई बार लोगों को पता होता है, लेकिन जो वास्तविकता में लोग भूल जाते हैं शनिदेव जी के कारकत्व ये भी है कि शनिदेव जी के पास निपुणता की भी कारकत्व है। वो ये देखते हैं कि आप कितना अभ्यास करते हैं, कितना सुधार करते हैं चीजों का, कितना अनुभव लेते हैं आप चीजों का, कितनी बार आप चीजों को दोहराते हैं और कितनी चीज में परिपक्व हो जाते हैं, निपुण हो जाते हैं। यहां पर भी शनिदेव जी आपको आजमाते हैं, परखते हैं आपको। शनिदेव जी व्यवस्था के तो कारकत्व है ही है उनके पास। तो हम जो कहते हैं ना, डिसिप्लिन, सिस्टम्स, ये सारी चीजें, तो अनुशासन, व्यवस्था, ये सब चीजें शनिदेव जी देखते हैं। जो भी लोग अनुशासन और व्यवस्था, ये सब चीजें तोड़ते हैं जीवन में कहीं पर भी हो, शनिदेव जी उनको पकड़ ही लेते हैं। गुणवत्ता को देखते हैं शनिदेव जी, समीक्षा करते हैं प्रणालियों का, कार्य प्रणाली का, हर चीज की क्षमता वो देखते हैं। शनिदेव जी विश्वसनीयता की भी परख लेते हैं। समझ रहे आप। अब धीरे धीरे आप देखो, सिर्फ 10वां और 11वां घर नहीं, अब जब ये चीजें आ गई तो आपका दूसरा भाव भी आ गया, आपका पंचम भाव आ गया, आपका छठा भाग आ गया। तो निरंतरता, विश्वसनीयता, उत्तरदायित्व लेना, इन सब चीजों को भी शनिदेव जी बहुत ज्यादा गहराई से परखते हैं। और फिर एक बहुत बड़ी चीज है कि आप जीवन में दीर्घकालीन मूल्यों का निर्माण कर रहे हैं कि नहीं है। जैसे मूल्य का निर्माण, यानी कि वैल्यू क्रिएशन जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, वो कर रहे हैं कि नहीं है। तो कई सारे ग्रहों के द्वारा जो प्रेरणा मिलती है, उस प्रेरणा से जो हम करते हैं, जो उसका एंड रिजल्ट है, जो अंतिम परिणाम है उसको शनिदेव जी बहुत ही गहराई से परखते हैं। इस चीज को हमें समझना जरूरी है। और इसलिए कई बार हमारे करियर में ये सभी चीजें, दशम भाव, छठा भाव, 11वां भाव, द्वितीय भाव, पंचम भाव, उसके साथ साथ शनि दशा और जो गोचर हो रहे हैं, ये सभी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस चीज को समझिए। और अभी के लिए आप ये समझिए कि अगले 2-2.5 साल तक आपको जो जो चीजें सुधारनी है, विश्वसनीयता के लिए, निरंतरता के लिए, उत्तरदायित्व के लिए, कार्य पूर्ति की क्षमता के लिए, गुणवत्ता के लिए, इन सभी चीजों को आप सुधार लीजिए। क्योंकि नौकरी में जो भी नौकरी देने वाला इंसान है, जो भी आपको नियुक्त करता है, या बिजनेस में जो क्लाइंट होते हैं आपके, वे आपको पैसे जो है केवल आपकी बुद्धिमत्ता के लिए नहीं देते। बुद्धिमत्ता का कोई कीमत नहीं। बुद्धिमत्ता से जो हम करते हैं, हमारी बुद्धिमत्ता विश्वसनीय है कि नहीं, हम बुद्धिमत्ता निरंतरता है नहीं कि नहीं, उसमें हमारी बुद्धिमत्ता में उत्तरदायित्व है कि नहीं, हमारी बुद्धिमत्ता कार्य पूर्ति में सहायक है कि नहीं, इन सब चीजों को गुणवत्ता है कि नहीं, वो होनी जरूरी है। और यहां शनिदेव जी के गुण आ जाते हैं हमारे अंदर। 5 ऐसे प्रश्न हैं जो शनिदेव जी पूछते हैं कि आपके करियर में, चाहे आप कोई भी व्यवसाय में हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप बिजनेस चलाते हो, चाहे आप सरकारी नौकरी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो,
5 ऐसे प्रश्न हैं जो शनिदेव जी पूछते हैं। इन 5 प्रश्नों को भूलिएगा मत। और ये 5 प्रश्न जो है कुछ ग्रहों की खासियत के साथ भी जुड़े हुए हैं, परिपक्वता के साथ जुड़े हुए हैं। पहली चीज जो शनिदेव जी पूछते हैं कि क्या तुम विश्वास करने के योग्य हो, है ना। हमारा मन चंचल हो जाता है तो हम कुछ भी कर बैठते हैं ना। तो शनिदेव जी एक तरह से यहां पे पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारी चंद्रमा परिपक्व है कि नहीं, है ना। क्या हम विश्वास कर सकते हैं कि तुम समय के साथ गोल मटोल हो जाओगे। तो कहीं ना कहीं शनिदेव जी ये पूछ रहे हैं। इसी प्रकार शनिदेव जी ये पूछते हैं कि क्या तुम बार बार समस्याओं को हल कर सकते हो। यहां पे वे देख रहे हैं कि क्या तुम्हारे अंदर जो केतु की ऊर्जा है, जो मंगल की ऊर्जा है, वो परिपक्व हुई कि नहीं हुई। क्या तुम जो शुरू करते हो उस चीज को तुम पूरा भी कर सकते हो कि नहीं। यहां पे वे देखते हैं कि हमारे अंदर जो महत्वाकांक्षा की ऊर्जा, जो राहु की ऊर्जा है, वो परिपक्व हुई है कि नहीं हुई। क्या तुम लगातार चीजों को बेहतर कर सकते हो कि नहीं। यहां पे वे देख रहे हैं कि हमारे अंदर जो शुक्र की ऊर्जा है चीजों को बेहतर करने की, वो परिपक्व हुई कि नहीं हुई। और क्या तुम लगातार काफी लंबे समय तक मूल्य का निर्माण कर सकते हो, वैल्यू क्रिएशन कर सकते हो कि नहीं। यहां पे शनिदेव जी देखते हैं कि आपका गुरु और आपके सूर्य की ताकत आपके अंदर परिपक्व हुई है कि नहीं हुई। तो शनिदेव जी बहुत गहराई से हमें परखते हैं। आशा करता हूं आपको अच्छी समझ मिली होगी कि आपको अपने करियर में क्या करना है। मैं फिर से कहूंगा, अगर आपको शनिदेव जी का अनुग्रह चाहिए, आप अपने करियर में जो भी आप काम करते हैं, आप विश्वास के पात्र बनिए, आप में अंदर निरंतरता लाइए, आपके अंदर एक उत्तरदायित्व को उठाने की क्षमता लाइए, कार्य को पूरा करने की क्षमता लाइए और गुणवत्ता लाइए। जब आप ये लाएंगे तो शनिदेव जी आपके करियर को, आपके बिजनेस को अपने आप ही अनुग्रह दे देंगे। अब छोटा सा विश्लेषण, बहुत ज्यादा नहीं, छोटा सा विश्लेषण ये करूंगा कि किन लग्नों पर शनिदेव जी की बहुत ज्यादा पकड़ है, या कभी कभी जिसको हम कहते हैं ना कंडीशनल पकड़, थोड़ी कम पकड़। तो 3 लग्न तो ऐसे हैं जिन पर शनिदेव जी की काफी गहरी पकड़ रहती है करियर को लेकर के। वे हैं आपके वृषभ लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न। अब ऐसा क्यों? अब अगर आप वृषभ लग्न को ले लें तो शनिदेव जी इनके लिए नवमेश हैं, दशमेश हैं, योग कारक हैं। तो वे तो फिर करियर, भाग्य, धर्म, अधिकार, इन सब चीजों को बहुत ही गहराई से देखते हैं। तो वृषभ लग्न वाले के लोगों के लिए तो बहुत ही गहरी जड़ पकड़ है शनिदेव जी की, मतलब ऐसी पकड़ है जो शायद किसी और लग्न पे ना हो। ऐसे ही है तुला लग्न। तुला लग्न के लिए शनिदेव जी इनके चतुर्थेश हैं, पंचमेश हैं, तो एक तरीके से योग कारक हो गए फिर से। तो इनके नेतृत्व, इनकी शिक्षा, इनकी सृजनात्मक जो शक्ति है, अधिकार से जुड़ी हुई चीजें हैं, फिर जो भी उनका उत्कृष्ट रूप से वो करते हैं, जो भी पेशे में उनके उत्कृष्ट हैं कि नहीं, उन चीजों को वो सब देखते हैं। तो और असाधारण साहस जो दिखा सकते हैं हम किसी चीज को करने में, तो वो सब भी देखते हैं। तो यहां पर वापस काफी अच्छी पकड़ रहती है तुला लग्न वाले लोगों पर भी शनिदेव जी की करियर पर। मकर लग्न वाले लोगों पर यहां तो शनिदेव जी इनके लग्नेश हैं, द्वितीयेश भी हैं। तो यहां पे इनका व्यक्तित्व, इनका करियर, धन, इन सब चीजों को बहुत ही जबरदस्त तरीके से पकड़ के रखते हैं और बीच बीच में इनको परखते भी हैं। हाँ, एक चौथा भी है, एक लग्न जिसपे काफी ज्यादा पकड़ रहती है, भूल रहा था मैं, वो है कुंभ लग्न। कुंभ लग्न वाले लोगों के लिए वापस शनिदेव जी इनके लग्नेश हैं और इनके द्वादशेश ये हैं। अब द्वादशेश होने के साथ साथ जो भी इनके व्यक्तिगत मामले हैं, जो भी बड़े संस्थानों से जुड़ी हुई चीजें हैं, जो भी इनके अनुसंधान से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो इन सब चीजों को भी शनिदेव जी काफी गहराई से देखते हैं। जो भी संगठन को चलाना, इन सब चीजों को, तो वापस इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं शनिदेव जी। तो ये तो वो लग्न हुए जिन पे काफी अच्छी पकड़ शनिदेव जी की रहती है। इसके अलावा कुछ ऐसे लग्न हैं जहां पर काफी मजबूत प्रभाव है, पकड़ पूरी तरह नहीं बना के रखते, क्योंकि यहां पे शनिदेव जी दूसरे ग्रहों को भी कुछ कारकत्व दे देते हैं।
तो यहां पर आपके मिथुन लग्न वाले आ जाते हैं। मिथुन लग्न के लिए शनिदेव जी अष्टमेश है और नवमेश है, तो अनुसंधान से जुड़ी हुई, परामर्श से जुड़ी हुई, परिवर्तन से जुड़ी हुई कुछ चीजों को वो देखते हैं, ताकि अगर आप करियर में ये सब चीजें करें, ज्ञानवर्धन वगैरह करें आप अपना, तो आप अपना आगे बढ़ सकते हैं। कन्या लग्न वाले लोगों के लिए शनिदेव जी इनके पंचमेश हैं और षष्टेश हैं, तो यहां पर हाँ, इनके लिए फिर क्या होता है, कन्या लग्न वाले के लोगों के लिए शनिदेव जी देखते हैं कि आप अपने कार्य क्षेत्र में अनुशासन से चल रहे नहीं है, चल रहे हैं आप, आपके अंदर एक प्रतियोगिता, जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है ना, वो वैसा चीज है कि नहीं है, आप चीजों का मूल्यांकन सही से करते हैं नहीं करते, आप सेवा भाव से काम करते हैं कि नहीं करते, आप समस्याओं का समाधान करते हैं नहीं करते, ये चीज देख लेते हैं। और मीन लग्न वाले लोग हैं जिनके लिए भी शनिदेव जी एकादश और द्वादशेश भी हैं, तो यहां पर संगठनों से जुड़ी हुई, नेटवर्क से जुड़ी हुई, संस्थाओं से जुड़ी हुई, इन सब चीजों को आप देखते हैं तो बहुत ही गहराई से, तो मीन लग्न वाले लोगों पर भी अच्छी पकड़ वे बना के रखते हैं। बाकी जो कुछ लग्न हैं, जैसे आपके मेष लग्न हो गए, कर्क लग्न हो गया, या वृश्चिक लग्न हो गया, धनु लग्न हो गया, सिंह लग्न हो गया, इनके लिए बीच बीच में कुछ अवधियों में शनिदेव जी कुछ कुछ इनकी परख लेते रहते हैं, पर जो बाकी मैंने लग्न बताए उनके मुकाबले थोड़ा कम रहता है। हाँ, जब ढैया है या आपका कुंडली के अंदर जो शनिदेव जी का स्थान है उसके अनुसार कुछ परेशानियां ऊपर नीचे हो सकती हैं, पर ये मोटा मोटा देखने वाली बात है। तो सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना है जिन लोगों को, कि शनिदेव जी उनको बहुत ही सूक्ष्मता से देखते हैं, वे थे जो 4 लग्न मैंने पहले बताए आपको, वृषभ लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न। और उसके बाद जो कुछ लग्न मैंने बताए जिन पर काफी अच्छी मजबूत पकड़ रहती है, वो है मिथुन लग्न, कन्या लग्न और मीन लग्न। बाकी जितने भी लग्न हैं उन पर बीच बीच में शनिदेव जी का असर आता रहता है। तो अगर आपको इस वक्त कोई भी करियर से जुड़ी हुई परेशानी हो रही है, तो आपको यह समझना है कि शनिदेव जी की कोई ना कोई दृष्टि है आप पर, या कोई चीज है वो बता रहे हैं आपको जो आपको करना है। तो जो भी आपके करियर में आप सही कर रहे हैं उसको आपको और बेहतर करना है, जो सही नहीं हो रहा उसको आपको ठीक करना है, जिस चीज की कालावधि खत्म हो गई है उसको खत्म करके आपको कुछ नया दीर्घकालीन शुरू करना है। और इस पर लोग खास करके ध्यान दें, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि चीजें जो चल रही हैं वैसे चलने दो, और शनिदेव जी को ये जो बौद्धिक जो जड़ता है वो बिल्कुल पसंद नहीं है। आशा करता हूं इस मार्गदर्शन का आपको फायदा होगा, और इस मार्गदर्शन को प्राप्त करने के साथ साथ आपको मां भगवती आपके करियर में सही रास्ता दिखाएगी। सभी लोगों के लिए मैं कह रहा हूं, ये जो समय है करियर में, अगर आपके उथल पुथल होती है तो आपको ध्यान देना चाहिए, और खास करके 2025 से 2028 का जो समय है, इसके अलावा मैं तो ये कहूंगा कि 2030 तक भी थोड़ा ध्यान से रहें, जब तक शनिदेव जी मेष राशि से निकल के आगे नहीं चले जाते। तब तक जल्दी मिलूंगा ऐसे ही एक और विषय को लेकर के। तब तक के लिए आशा करता हूं आप अपने जीवन के लिए उत्तम चुनाव करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। मां भगवती आपका मार्ग प्रशस्त करें। जय महाकाल, जय मां काली।